हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। राजस्थान के करौली में एक पुजारी की हत्या के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। ये वारदात सपोट्रा उपखंड की बुकना ग्राम पंचायत में हुई है। मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पुजारी बाबूलाल को जलाकर मार डाला गया। आरोप ये कि 6 लोगों ने पेट्रोल डालकर इस पुजारी को जिंदा जला दिया। आरोप ये भी कि मंदिर की जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था और उसी जमीन को मंदिर के पुजारी बाबूलाल समतल करवा रहे थे। गांव के पंचों के आदेश के बाद ये काम किया गया, लेकिन जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया था उन्होंने गांव के पंचों के फैसले का विरोध किया। पुजारी बाबूलाल ने कब्जा जमाने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। तो ये खबर राजस्थान के करौली से हम आपको दिखा रहे हैं। करौली में पुजारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस पुजारी को दिन दहाड़े जलाकर मार देने का विरोध भी अब शुरू हो चुका है। लोग पहले भी हुई घटनाओं का हवाला देकर सरकार के कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है, न कि ब्राह्मण समाज में, सब समाज में रोष व्याप्त है। आप पुलिस की कार्रवाई देख रहे हो कि उसको जिंदा जला दिया गया है, पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है, लेकिन उस परिवार को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। एक आदमी को गिरफ्तार करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने गिरफ्तारी दिखा दी है। हम चाहते हैं पूरा पुलिस प्रशासन स्टाफ को पूरे को सस्पेंड किया जाए। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है पुजारियों के साथ। अपने मुंह से जबानी बंद करके बैठिए। सब हम जब लेंगे, हमको गारंटी तो देना है प्रशासन। पुलिस प्रशासन आए, हमें कलेक्टर साहब आए, हमारे विश्वास कार्रवाई हम सब लेंगे। इससे पहले भी करौली में सौरभ चतुर्वेदी की हत्या हुई थी, जिसमें सपोट्रा विधायक रमेश मीना के गांव के लोगों ने हत्या की थी। उनको भी रफा दफा करके महीने 2 महीने में छोड़ दिया गया। हम ये भी मांग करते हैं कि जो गिरफ्तार हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो करौली में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों की मांग कि आरोपी के पूरे परिवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का दावा कुछ और है। पुलिस कहती है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। और पुजारी की दिन दहाड़े जलाकर हत्या कर दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी राजस्थान सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत ही दर्दनाक और बेशर्म घटना है। इस प्रकार किसी को जिंदा जला देना अति निंदनीय है और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को अविलंब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन तमाम अपराधियों को गिरफ्त करके उन्हें जो भी जितनी भी कड़ी सजा हो देना चाहिए जल्दी से। मंदिर पे कब्जे के लिए भूमाफिया वाले लगे हुए थे, इसके बाद देखिए ये भूमाफियाओं के को समाप्त करना वहाँ की सरकार का पहला कर्तव्य है और सजा देना बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक न्याय संगत पूरे समाज को ये जो घृणित काम किया गया है इसके लिए जितनी भी कड़ी सजा हो देना चाहिए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। कल की घटना बड़ी हृदय विदारक थी कि हम तो खाली अपराधों की चर्चा कर रहे थे, पर करौली के सपोट्रा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं,
जनता त्रस्त है, इसलिए ये पंचलाइन बदल गई कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। तो इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। पुजारी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया। एक बहुत बड़ा मामला है जो राजस्थान के करौली से सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही, मेरे वरिष्ठ पत्रकार मुझसे जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि इस तरीके के मामले लगातार हो रहे हैं, चाहे हम हाथरस की घटना का जिक्र करें, चाहे आज राजस्थान के करौली की घटना का जिक्र करें, सियासत शुरू हो जाती है और उसमें कहीं मूल मुद्दा जो है वो पीछे छूट जाता है। हाँ, आप जो कह रही हैं वो भारत की राजनीति का एक शाश्वत सत्य है। जो विपक्ष में रहता है वो अपनी तरह से सियासत करता है, जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपनी तरह से सियासत करता है। अगर हम करौली की बात माने तो एक सिलसिला दिख रहा है कि पिछले हफ्ते 10 दिन से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, बलात्कार के आरोपों की बात हो, उसको लेकर बीजेपी गहलोत सरकार की घेरेबंदी में लगी हुई है। चूंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी हैं तो उनकी घेरेबंदी और ज्यादा कसी जा रही है। अब ये घटना इसलिए भी बीजेपी इसको तवज्जो दे रही है क्योंकि एक पुजारी की हत्या होती है और पालघर की, महाराष्ट्र की घटना के साथ कहीं ना कहीं तुलना करने की भी कोशिश हो रही है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष, जिनका बयान अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने आगे कहा कि अशोक गहलोत बहादुर शाह जफर साबित होंगे। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार को गहरी नींद से जागना चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने, मैं ये कहूंगा कि तत्परता से कार्रवाई करते हुए कम से कम एक मुख्य आरोपी को तो पकड़ा है, लेकिन चूंकि मामला जन आक्रोश में बदलता जा रहा है तो ऐसे में सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना और पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाना, ये एक बड़ा मुद्दा अब अशोक गहलोत सरकार के पास रह गया है। लेकिन विजय विद्रोही, ये जो पूरी घटना सामने आई है, इसके बाद एक सवाल इस समाज को लेकर भी खड़ा होता है कि एक पुजारी को, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। जी हाँ, सवाल उठता है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि पुजारी को मंदिर माफी की जमीन, जो 15 बीघा जमीन है, मंदिर माफी की जमीन, वो खेती करने के लिए दी गई थी, जिसमें पंच पटेलों का साफ कहना था कि कोई पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद जो आरोपी हैं वो वहां पर पक्का निर्माण करने आते हैं, पंच पटेलों की आज्ञा का भी अवहेलना करते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की उस लापरवाही पर भी यहां सवाल उठते हैं कि अगर पुलिस तक ये शिकायत पुजारी की तरफ से पहले दर्ज की गई थी तो क्या कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। और फिर छान में वो आग लगाते हैं और उस जो छान में आग लगती है उसमें पुजारी झुलसकर उनकी मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर सवाल तो यहाँ उठ ही रहे हैं और जब सियासत करना ही अगर मकसद है तो कोई सी भी घटना हो उसकी दूसरी घटना के साथ तुलना कर लेना और उसके साथ फिर मिलकर सियासत करना, ये एक बड़ा आसान सी राजनीति मुझे लगता है, या सुविधा की राजनीति हो गई है। बिल्कुल, सुविधा की राजनीति की आप बात कर रहे हैं। एक फैशन चल गया है कि जिस राज्य में सरकार जिस भी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, विपक्ष जो है वो अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे राज्य की गलती को उजागर करते हैं। लेकिन विजय विद्रोही, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये जमीन का विवाद था, ये विवाद कोई एक ही दिन में तो पैदा नहीं हो गया होगा। जो लोकल पुलिस होती है, जो बीट कांस्टेबल होते हैं, ये जरूर उनके ज्ञान में होगा कि इस तरीके का विवाद चल रहा है, इस तरीके की हत्या हो सकती है। उसके बावजूद इतना बड़ा अपराध हो जाता है, पुलिस के कामकाज के तरीके पर जरूर सवाल पैदा होंगे। बिल्कुल सवाल उठेंगे क्योंकि ये करौली जिला वैसे भी पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले में सपोटरा तहसील में बकुना नाम का गांव, और उस गांव में लंबे समय से चल रहा विवाद। 15 बीघा जमीन छोटी मोटी जमीन नहीं होती, 15 बीघा जमीन है, मंदिर माफी की जमीन है, उपजाऊ जमीन है वहां पर। और ऐसे में पहले कब्जे की कोशिश होती है, उसके बाद पंच पटेलों की बैठक होती है। यानी पंच पटेल अगर छोटे से गांव में बैठेंगे और पुलिस, लोकल पुलिस को, बीट कांस्टेबल को इस बात की जानकारी नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। और पंच पटेल जब फैसला करते हैं कि कोई पक्का निर्माण नहीं होगा वहां पर उस 15 बीघा जमीन पर, तो ऐसे में पुलिस को भी मुस्तैदी से अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय विद्रोही इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजस्थान में पुजारी, मंदिर के पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया।